प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का ये हम लोग का पहला लेक्चर है, लेक्चर 1 है, जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी का ये पार्ट 1 है, पहला पार्ट है। इसके बाद जो लेक्चर 2 आएगा उसमें पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा कुछ स्टेटमेंट पहले देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट रेट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकता है। दूसरा है ट्रेन इज लाइकली टू बी लेट, ट्रेन लेट हो सकता है। इट इज अनलाइकली दैट बैंक मेड अ मिस्टेक, ये हो नहीं सकता है कि बैंक में मिस्टेक हुआ है। चांसेस आर हाई दैट प्राइसेस ऑफ पल्सेस विल गो डाउन नेक्स्ट सितंबर, चांस हाई है कि प्राइसेस ऑफ पल्सेस, पल्सेस माने दाल चावल का जो दाम है वो कम होगा अगला सितंबर में। आई डाउट दैट ही विल विन द रेस, हमको डाउट है कि वो रेस जीतेगा, हमको डाउट है कि वो रेस जीतेगा, हमको संदेह है कि वो रेस जीतेगा। तो जहां कहीं पे भी मे, लाइकली, अनलाइकली, चांसेस, डाउट आएगा तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि इवेंट जो है हमारा सर्टेन नहीं है, नॉट सर्टेन टू ऑकर, इवेंट हमारा सर्टेन नहीं है, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे ऑकर और मे नॉट ऑकर। तो यही जो मे और मे नॉट जो है ये क्या बताता है, ये बताता है अनसर्टेनिटी। इसी के लिए क्या हुआ, इसी के लिए प्रोबेबिलिटी का ब्रांच बना है, इसी के लिए प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स का ब्रांच प्रोबेबिलिटी को बनाया गया है, इसी के लिए मैथमेटिक्स का ब्रांच प्रोबेबिलिटी को बनाया गया। अनसर्टेनिटी जहाँ पर रहेगा, अनसर्टेनिटी कहने का मतलब, अनसर्टेनिटी कहने का मतलब अनिश्चितता, अनिश्चितता, ठीक है। अनसर्टेनिटी कहने का मतलब अनिश्चितता, अनिश्चितता मतलब कोई फिक्स नहीं है कि ये होने वाला, कोई फिक्स नहीं है कि ये होने वाला, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे ऑकर और मे नॉट ऑकर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी ऐसा ही जब हम लोग का सिचुएशन रहेगा, हमारा जब सिचुएशन रहेगा अनसर्टेनिटी का, तब हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जानेंगे रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसका आउटकम क्या होता है। जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं उसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लो कि हम लोग टॉस कर रहे हैं, जो टॉस कर रहे हैं कॉइन, तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर डाई फेंक रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं, तो ये भी हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर मान लो हम लोग 4 सीड लगा रहे हैं, 4 बीजा लगा रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। 4 बीज लगा रहे हैं, इसमें से या तो चारों बीज में से पौधा निकल सकता है, या फिर एको में नहीं निकल सकता, या फिर एक में निकल सकता है, 2 में निकल सकता है। तो ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसका जो पॉसिबिलिटी है, इसका जो पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग बोलेंगे आउटकम। जैसे कि इसका क्या पॉसिबिलिटी, कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं तो इसमें 2 ही चीज आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। कॉइन जब टॉस कर रहे हैं तो इसमें 2 चीज आ सकता है, या तो हेड या फिर टेल। तो ये जो पॉसिबिलिटी है इसको बोलेंगे आउटकम। पासा फेंक रहे तो पासा में क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा आउटकम। पॉसिबिलिटी को हम लोग बोलते हैं आउटकम। 4 बीज लगा रहे हैं, 4 बीज लगा रहे हैं, 4 बीज में जरूरी नहीं है कि चारों का चारों उग जाए, चारों का चारों एक ही को उग सकता है, 2 उग सकता है, 3 उग सकता है, या फिर चारों का चारों भी उग सकता है। तो ये हो जाएगा पॉसिबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं आउटकम। इसको क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज देख लो, रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही हम लोग बोलते हैं ट्रायल। ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो अभी हम लोग पढ़े, इसी को हम लोग कभी कभी ट्रायल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। इसके बाद देखो जो हम लोग अभी पढ़े पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी माने पूरा संभावना, टोटल सारा संभावना, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी को ही हम लोग बोलते हैं आउटकम्स। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आउटकम्स, इसी को कहते हैं हम लोग आउटकम्स। इसी को कभी कभी हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव केस या फिर इवेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव केस या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव केस या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट हम लोग बोलते हैं। अब देखो एक चीज होता है सैंपल स्पेस, एक चीज होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या होता है, एक चीज होता है हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस एक इमेजिनरी स्पेस होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है, एक इमेजिनरी स्पेस होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है, एक इमेजिनरी स्पेस होता है जिसमें सारा आउटकम्स रहता है, विच कंटेन्स ऑल आउटकम्स, विच कंटेन्स ऑल आउटकम्स। जैसे कि अभी हम लोग कॉइन टॉस किए, कॉइन टॉस किए, ठीक है। कॉइन टॉस किए तो इसमें क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इसको हम लोग क्या बताएंगे, एक स्पेस में बताएंगे, इसको एक स्पेस का रूप में डिनोट करेंगे। जैसे कि ऐसे ले लेंगे, एक स्पेस ऐसे, ठीक है, एक स्पेस ऐसे जिसमें आएगा हेड, एक स्पेस ऐसे जिसमें रहेगा टेल, तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस।
इसको एक ही गो में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक गोल इसमें आधा आधा कर दिए। इसको स्क्वायर में भी दिखा सकते हैं, रेक्टेंगल में भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से एक साइड में हेड एक साइड में टेल। अमीबा बना के भी दिखा सकता है इसे, हेड टेल, एक साइड में हेड एक साइड में टेल। तो ये जो हमारा स्पेस है इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये जो स्पेस है हेड और टेल का, टोटल पॉसिबिलिटी का जो स्पेस है इसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। यहाँ तो दो गो है, मान लो बहुत सारा रहेगा, जैसे अभी डाई फेंके तो उसमें क्या गो रहेगा, 6 गो रहेगा। तो उसको भी हम लोग अगर दिखाएंगे सैंपल स्पेस में, उसको भी अगर हम लोग दिखाएंगे सैंपल स्पेस में इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा डाई फेंकने का जो हमारा पॉसिबिलिटी है उसका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या होगा, सारा आउटकम रहेगा, सारा आउटकम यहाँ पे रहने वाला है। और सारा आउटकम को हम लोग क्या बोलते हैं, सारा आउटकम को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव केस या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव केस या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। इन द अबव सिचुएशन टॉसिंग, अच्छा ये पिछला वाला आ गया। देखो अभी जो 3 केस हम लोग देखे, कॉइन टॉस करने का, पासा फेंकने का और पौधा लगाने का, इसी में बोला आउटकम्स क्या क्या होगा, इसी में पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा। तो पॉसिबल आउटकम पहला वाला में जब कॉइन टॉस किए तो क्या होगा, हेड और टेल हमारा पॉसिबल आउटकम्स होगा। पॉसिबल आउटकम्स मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट, पॉसिबल आउटकम्स मतलब एग्जॉस्टिव टोटल, पॉसिबल आउटकम्स मतलब एग्जॉस्टिव टोटल, ठीक है। दूसरा वाला पासा फेंके, पासा फेंके में पॉसिबल क्या होगा, टोटल 1 से लेकर 6 तक। तीसरा में पौधा लगाए तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या था, 0 से लेके 1 2 3, एक पौधा 4 पौधा लगाए, सॉरी 4 बीज लगाए, 4 बीज में एक भी नहीं होगा, या फिर एक उग सकता है, या फिर 2 उग सकता है, या फिर 3 उग सकता है, या फिर चारों का चारों उग सकता है। तो ये हो जाता है पॉसिबल आउटकम्स। अब क्या कह रहा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का हमेशा एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होता है, मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का हमेशा एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी और कहाँ कहाँ पे आ सकती है, जैसे एक बैग है, बैग में बहुत सारा बॉल है और सारा बॉल क्या है, अलग अलग कलर का है। तो बिना देखे अगर एक बॉल निकालेंगे तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी लगेगा। बिना देखे एक बॉल निकालेंगे, बहुत सारा बॉल है इसमें, अलग अलग रंग का, लाल पीला काला हरा, बहुत सारा बॉल है, इसमें से बिना देखे एक बॉल निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी फिर प्रोबेबिलिटी लगेगा। और जो हम लोग पत्ता निकालते हैं, 52 पत्ता से एक पत्ता निकाल ले, कार्ड से ताश का जो पत्ता है, ताश का पत्ता से एक पत्ता अगर निकाल लेंगे बिना देखे तो वो भी क्या हो जाएगा, वहां पे भी प्रोबेबिलिटी लगेगा। ताश का पत्ता में क्या होता है, 4 चीज होता है। ताश का पत्ता में 4 कार्ड होता है। एक होता है स्पेड जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है स्पेड जिसको हम लोग बोलते हैं काला पान, ठीक है। एक होता है हार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लाल दिल। एक होता है डायमंड जिसको हम लोग बोलते हैं ईटा। एक होता है क्लब जिसको हम लोग बोलते हैं चिड़िया, ठीक है। चारों में क्या होता है, चारों में 13-13 को कार्ड होता है। चारों में क्या होता है, 13-13 को कार्ड होता है। एस क्वीन, एस किंग क्वीन जैक और 10 से लेके फिर 2 तक, ये 13 कार्ड चारों में होता है। तो 4 गुने 13 माने टोटल कई को हो गया, 52 को कार्ड हो गया। अब इसमें से एक कार्ड निकाल लेंगे बिना देखे तो वो भी हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी के अंदर में आएगा। ये आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, जो आउटकम्स हमारा फेवर में रहेगा, जो आउटकम्स हमारा फेवर में रहेगा, जो आउटकम्स हमारा फेवर में रहेगा, आउटकम्स विच आर इन आवर फेवर, आउटकम्स विच आर इन आवर फेवर, हम लोग का फेवर में जो आउटकम रहेगा उसको बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। जैसे कि मान लो कॉइन टॉस किए तो हेड और टेल आएगा, ठीक है। हम लोग को लाना हेड, तो हम लोग का फेवर में क्या है, हम लोग का फेवर में हेड, हेड ही आना चाहिए, हेड आएगा तभी ये हम लोग का साइड में रहेगा। तो हम लोग का साइड में क्या है, हेड है, तो ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। ये क्या हो जाएगा, हेड हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। हेड क्या हो जाएगा हमारा, फेवरेबल आउटकम। तो ये जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, बचपन से ही देखते आए हैं, 8वां 9वां 10वां क्लास से, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। हिंदी मीडियम वाला पढ़ा होगा, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, यही हिंदी मीडियम वाला पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या बताया, टोटल पॉसिबल आउटकम जो रहेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो रहेगा उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। और एग्जॉस्टिव इवेंट कहाँ पे रहता है, तो ये सैंपल स्पेस के अंदर में रहता है, सैंपल स्पेस के अंदर में ये रहता है, ठीक है, सैंपल स्पेस के अंदर में रहता है। अब देखो कॉइन टॉस कर रहे तो इसमें 2 एग्जॉस्टिव केसेस है, कॉइन टॉस कर रहे 2 एग्जॉस्टिव केसेस है, हेड और टेल।
डाइस फेंक रहे हैं तो इसमें कितना एग्जॉस्टिव केसेस हो जाएगा, 6 गो, 1 से लेके 6 तक। अब 52 पत्ता से अगर मान लो एक 2 कार्ड निकाल ले, यहाँ पे क्या किया, 2 कार्ड निकाल लिया, तो इसका एग्जॉस्टिव केस क्या हो जाएगा, 52C2। ये कैसे होगा ये अभी आगे देखेंगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। इसके बाद ही तुरंत हम लोग देखने वाले हैं। अब 2 पासा फेंक रहे हैं, थ्रोइंग टू डाई, तो इसमें केसेस कितना हो जाएगा, एग्जॉस्टिव केसेस, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा 6 गुने 36। 2 पासा फेंकेंगे तो 6 गुने 36, 6 गुने 36 कैसे होगा, पहला में आएगा 1, दूसरा में आएगा 1, पहला में आएगा 1, दूसरा में आएगा 2, इसी तरीके से पहला में आएगा 1, दूसरा में आएगा 6, फिर दूसरा में आएगा 1, पहला में आएगा 1, दूसरा में 6, दूसरा में 1, इसी तरीके से पहला में 1, दूसरा में 6, ऐसे चलते जाएगा। इसी तरीके से 6 1 और 6 36, पूरा एकदम 6 गो, 6 गुने 6 माने 36 को टोटल हमारा एग्जॉस्टिव केस आ सकता है। इसमें टोटल कितना 36 एग्जॉस्टिव केसेस आ सकता है। ये आगे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को धीरे धीरे समझ आते जाएगा। अब देखो परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो 11th क्लास या 12th जो इंटरमीडिएट किया होगा वो लोग को पता होगा। परम्यूटेशन जो नहीं किया होगा वो लोग के लिए थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक समझ जाओगे तो अपने आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। परम्यूटेशन में क्या करते हैं हम लोग, अरेंजमेंट करते हैं। परम्यूटेशन में क्या करते हैं हम लोग, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। किसका अरेंजमेंट करेंगे, तो मान लो हम लोग का 3 गो नंबर दिया हुआ रहेगा, A B C, 3 गो नंबर दिया हुआ रहेगा, और बोलेगा 2 गो कुर्सी है, दोनों कुर्सी में एक एक आदमी बैठाना है, 2 ही कुर्सी है, दोनों में एक एक बैठाना। अब 3 गो आदमी है हम लोग के पास टोटल 3 गो आदमी है, 3 गो में 2 गो सेलेक्ट करना है, और तुम कितना तरीके से कितना बार कै गो आदमी बैठा सकता है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार A इसमें बैठाएंगे, इसमें B बैठाएंगे, एक बार इसमें B बैठाएंगे, इसमें A बैठाएंगे, एक बार इसमें B बैठाएंगे, इसमें C बैठाएंगे, एक बार इसमें C बैठाएंगे, इसमें B बैठाएंगे, एक बार इसमें A बैठाएंगे, इसमें C बैठाएंगे, एक बार इसमें C बैठाएंगे, एक बार इसमें A बैठाएंगे। क्या किए यहाँ पे, एक बार AB लिए, एक बार AC लिए, फिर एक बार ऐसे लिए, ठीक है, 3 बार लिए और तीनों को क्या किए, उल्टा पुल्टा करके बैठा दिए। एक बार AB फिर BA, तो ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 को हो गया, ठीक है। तो ये होता है परम्यूटेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अरेंजमेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR। यहाँ तो 3 गो इसलिए बैठा दिया, मान लो बहुत सारा रहेगा तो कैसे बैठाएंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे ना। यहाँ पे 3 गो में 2 गो सेलेक्ट करना था तो ऐसे गिन गिन के बैठा दे, गिनने में भी कितना टाइम लगा, लेकिन जैसे फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो एकदम तुरंत बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है NPR का, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ पे n क्या है, r क्या है, तो n है हमारा टोटल नंबर, n है हमारा टोटल, r क्या है जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं, r क्या है जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं। अब देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल टोटल कितना है, 3 का फैक्टोरियल, 3 गो है, 3 गो में 2 गो ले रहे हैं तो 3 बटे 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 3 बटे 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल 1, ये हो गया टोटल 6। गिनो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 ही हो गया। परम्यूटेशन माने 6 तरीका से हम लोग आदमी को बैठा सकते हैं। 2 कुर्सी रहेगा तो 3 गो में 2 गो आदमी लेंगे और दोनों को 6 तरीके से इधर उधर उल्टी पल्टी करके बैठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लो अगर ए बी आ गया तो अगला बार बी ए नहीं आएगा, बी ए नहीं आएगा, ठीक है, बी ए नहीं आएगा। ए बी अगर एक बार आ गया तो बी ए नहीं आएगा। उसी तरीके से बी सी आ गया तो सी बी नहीं आएगा, और फिर ए सी आ गया तो सी ए नहीं आएगा। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक बार जब ए बी आ गया तो इसके छोड़ के और दूसरा कोई नहीं है। इसको समझ लो ऐसे कि एक यहाँ पे भी कुर्सी है लेकिन दोनों जॉइंट वाला कुर्सी है, यहाँ पे भी कुर्सी है लेकिन दोनों जॉइंट वाला कुर्सी। इसमें ए बी अगर आ गया तो ए भी बैठ गया, इसमें क्या किया, ए भी बैठ गया। अब इधर बैठे ए चाहे इधर बैठे ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह में बैठ गया ये लोग। तो ये होता है ग्रुपिंग। कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, ग्रुप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है NCR। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है NCR। तो NCR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCR इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 में क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 को निकाल रहे हैं, 3 में क्या कर रहे हैं, 2 को निकाल रहे हैं। तो 3 फैक्टोरियल बटे 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल अभी हम लोग निकाले 6, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल 1 और 2 का फैक्टोरियल 2, इसका वैल्यू हो गया 3। तीनों यहाँ पे 3 गो है, 1 2
3। तो इसी तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन निकालते हैं, इसी तरीके से क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन निकालते हैं। एक बार जो बन गया, जैसे एक बार जो ए बी आ गया, अब बी ए नहीं लेंगे, एक बार ए बी आ गया, ए बी का ग्रुप बन गया, तो अब ग्रुप बन गया तो मतलब ये दोनों आ गया, दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब बी ए और ए बी दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे एक बार जो आ गया वो फिर से दोबारा नहीं आएगा, एक बार जो आ गया इसमें दोबारा फिर से नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी जो कार्ड वाला था, कार्ड वाला जो था 52C2 कैसे आया, ये जो अभी 52C2 वाला था, ये वाला, ये कैसे आया, तो देखो 52 कार्ड अभी क्या बोले, इस तरीके से 4 गो कार्ड रहेगा, सॉरी 4 गो पत्ता रहेगा, 52 पत्ता में क्या होगा, 4 टाइप का पत्ता रहेगा, 4 टाइप का पत्ता रहेगा, चारों में क्या रहेगा, ए 2 से 9 तक, फिर जे के क्यू, इतना सारा पत्ता रहेगा। अब मान लो कि हम लोग को 2 पत्ता इसमें से निकालना है, इसमें से क्या करना है, हम लोग 2 पत्ता निकालना है, 2 पत्ता निकालना है। तो पहला पत्ता मान लो कि ये वाला निकाल लिए, पहला पत्ता ये निकाल लिए। अब इसके साथ कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग, एक बार ये निकाल सकते हैं, एक बार ये निकाल सकते हैं, एक बार इसको निकाल सकते हैं, इसी तरीके से पूरा एकदम सब निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो टोटल है 52 गो और ए है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ए के साथ कितना पत्ता निकाल सकते हैं, 51 पत्ता निकाल सकते हैं। अब मान लो ये वाला पत्ता हम लोग सेलेक्ट नहीं किए, हम लोग तो आंख मूंद के निकाल रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि यही वाला पत्ता निकलेगा, ये भी निकल सकता है। तो अब फिर 2 के साथ कितना निकलेगा, 2 के साथ निकलेगा 51 गो। उसी तरीके से टोटल 51 गो के साथ 51 गो पत्ता निकलेगा, टोटल 51 के साथ क्या होगा, 51 पत्ता निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर मान लो ये निकला, इसके साथ फिर ये निकल सकता है, ये निकल सकता है, इसके साथ 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 ये कुछ भी निकल सकता है, 51 का 51 निकल सकता है। नेक्स्ट, फिर अगर मान लो दूसरा पत्ता निकाल लिए, फिर अगर मान लो कि हम लोग दूसरा पत्ती निकाल लिए, कोई भी आंख बंद करके निकाल रहे हैं, तो दूसरा पत्ती कुछ भी निकल सकता है। मान लो ये निकल गया, तो इसके साथ ये निकलेगा, इसके साथ ये निकलेगा, इसके साथ ये 52 का 51 में कुछ भी निकल सकता है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगा 51 बटे 51, 51 बटे सॉरी 51 इंटू 51। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 50 25 50 गुने 50 5 5 25 और 50 गुने 100, यह हो जाएगा 2601, 2601 टोटल पॉसिबिलिटी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन में क्या बोला कि अगर एक बार आ गया, अगर एक बार ए और 2 आ गया, अगर ए और 2 अगर एक बार आ गया, जैसे कि ए के साथ जब ए को लेंगे तो ए के साथ 2 आएगा, जब 2 को लेंगे तो 2 के साथ भी तो ए आएगा, तो दोनों तो एक ही हो गया, तो इसमें से ए को काटना पड़ेगा, ए को काटना पड़ेगा। तो इसी के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन लगाते हैं, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन लगाएंगे, यहाँ पे जब हम लोग कॉम्बिनेशन लगाएंगे, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 52 गो कार्ड है, 52 गो कार्ड है, 52 में क्या गो निकाल रहे हैं, 2 गो निकाल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लगेगा 52C2। तो 52C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 52C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 52C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल n कितना है हमारे पास 52 है, 52 का फैक्टोरियल n माइनस आर कितना हो जाएगा, तो 52 माइनस 2 माने 50 का फैक्टोरियल, 52 माइनस 2 50 का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, आर कितना है 2 का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे एक चीज, 52 का फैक्टोरियल नीचे में है 50 का फैक्टोरियल, 52 का फैक्टोरियल नीचे में है 50 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। अब एक चीज पता है सबको कि 6 का फैक्टोरियल और मान लो कहीं पे रहेगा 6 बटे 4 का फैक्टोरियल, इसमें क्या होता है, इसमें 6 का फैक्टोरियल मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, और 4 का फैक्टोरियल मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यहाँ पे क्या होगा, ये 4 तक कट जाएगा, बचेगा कितना 5 और 6। सेम चीज यहाँ पे है 52 और 50 है, तो यहाँ पे क्या होगा 50 तक का फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 51 गुने 52, यहाँ पे क्या बचेगा 51 गुने 52, और नीचे में कितना है 2 का फैक्टोरियल 2, तो इसको 2 से काट देंगे 26, इसको क्या करना है 2 से काट देना है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आ रहा है 51 इंटू 26, ये आ रहा है 1326, कितना आ रहा है 1326। अब देखो कहाँ अभी आ रहा था कितना, अभी आ रहा था 2601, सीधे क्या हो गया आधा हो गया, सीधे आधा हो गया। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन को हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
बात समझ में आया। अब नेक्स्ट है फेवरेबल इवेंट और केसेस। फेवरेबल इवेंट और केसेस क्या होगा? फेवरेबल इवेंट और केस क्या होगा? जो हमारे फेवर में रहेगा, जो वे क्या बताया, फेवरेबल मतलब जो हम लोग का फेवर में रहेगा उसको बोलेंगे फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केस मतलब जो हम लोग का फेवर में रहेगा, जो हम लोग का फेवर में रहेगा उसको बोलेंगे फेवरेबल केसेस। अब देखो, जो कार्ड हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग कार्ड निकाल रहे हैं 52 पत्ता में से, तो एस अगर निकालेंगे, इक्का अगर निकालेंगे तो इक्का आने का चांस, फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 4 गो इक्का है, इक्का 4 गो है तो 4 गो में चारों आ सकता है, तो इक्का आने का फेवरेबल हमारा केस हो जाएगा 4। और स्पेड आने का, स्पेड का कार्ड 13 गो है तो इक्का आने का फेवरेबल हमारा हो जाएगा, स्पेड आने का फेवरेबल हमारा हो जाएगा 13। और लाल कार्ड आने का, तो लाल कार्ड देखो, लाल कार्ड कई गो था यहाँ पे, लाल कार्ड 13 इधर 13 इधर, 26 गो, तो 26 गो हमारा फेवरेबल केसेस हो जाएगा। सेम उसी तरीके से थ्रोइंग अ टू डाई फेंक रहे, दो पासा फेंक रहे, तो दो पासा हम फेंक, कितना होगा टोटल? 36 टोटल आउटकम्स हो जाएगा। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव हमारा कितना हो जाएगा? 36। अब 36 में क्या बोल रहा है? गेटिंग 5 सम, सम जो है दोनों पासा का 5 आना चाहिए, तो 5 कब कब आएगा? जब 1 और 4 रहेगा, 4 और 1 रहेगा, 2 और 3 रहेगा, 3 और 2 रहेगा, तो माने हमारा फेवरेबल केसेस और इवेंट कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 4। फेवरेबल केसेस और इवेंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? अगर कोई एक इवेंट हो गया, अगर मान लो कि हेड आ गया तो फिर टेल आने का कोई मतलब नहीं है, हेड आ गया तो टेल आने का कोई चांस नहीं है। जैसे कि दो चीज आ गया, हेड और टेल, हेड आ गया एक बार, अब इसमें टेल आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक चीज हो गया तो दूसरा आने का कुछ नहीं होगा चांसेस। इसको बोलता है कि अगर कोई एक इवेंट हो गया तो दूसरा को प्रिक्लूड करता है, मतलब दूसरा को होने नहीं देता, दूसरा को हो ही नहीं सकता, होगा कैसे? अब जैसे कॉइन टॉस कर रहे तो एक बार हेड आ गया, तब उसमें टेल आएगा? नहीं आएगा। अब ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सारा का फेवरेबल इवेंट सेम होता है, सारा का क्या होता है? फेवरेबल इवेंट सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला, कॉइन टॉस किया तो इवेंट क्या हो गया? हेड और टेल जो है दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा, ठीक है? हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। उसी तरीके से पासा फेंकेंगे तो पासा फेंकेंगे तो 1 से 6 तक क्या है? सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। 1 2 3 4 5 6, अगर एक आ गया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक आ गया तो आ गया, अब बाकी पांचों का कोई चांस नहीं है। 2 आ गया तो आ गया, बाकी पांचों का कोई चांस नहीं है। 6 आ गया तो आ गया, बाकी पांचों का अब कोई चांस नहीं है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या हो रहा है? रूल्ड आउट हो जा रहा है, ये बाकी क्या हो जा रहा है? बाकी हट जा रहा है, बाकी का कोई मतलब नहीं है, बाकी का खेला खत्म। अगर 6 आ गया तो 6, बाकी का आने का कोई चांस नहीं। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? जिसमें दोनों आने का बराबर बराबर चांस हो, बराबर बराबर चांस हो। जैसे हेड और टेल, हेड और टेल, इसका बराबर चांस है, इसका चांस है आधा, इसका भी चांस है आधा, तो ये हो जाएगा इक्वली लाइकली इवेंट। अब जैसे पासा फेंक रहे तो पासा फेंक रहे तो सबका चांस तो सेम ही है, 1 2 3 4 5 6, इसका भी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है? 1/6, इसका भी चांस है 1/6, इसका भी चांस है 1/6, इसका भी चांस है 1/6 आने का, इसका भी चांस है 1/6 आने का, इसका भी 1/6 है आने का, तो ये हो जाएगा इक्वली लाइकली इवेंट। इसको कहते हैं हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। जैसे कि मान लो कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं तो एक बार कॉइन टॉस किए तो ये आ गया हेड, अब मान लो फिर दूसरा बार टॉस करेंगे तो इसमें आ गया फिर से हेड, तीसरा बार टॉस किए तो टेल। तो पहला बार जो टॉस किया दूसरा बार से कोई लेना देना है? नहीं है। तीसरा बार से कोई लेना देना है? नहीं है। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अब डिपेंडेंट इवेंट क्या हो जाएगा? जैसे मान लो 52 कार्ड है, 52 कार्ड में एक ठो कार्ड निकाल लिए, निकल गया 1 का, अब बचा के गो? 51 गो। अब इस 51 कार्ड से दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं, तब ये हो जाएगा डिपेंडेंट, तब ये क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। अगर ये 52 कार्ड में से 1 का निकाले और फिर इसी में भर दिए, 52 को हो गया फिर से, अब फिर इसमें से दूसरा कार्ड निकाले तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। लेकिन 52 कार्ड में 1 का निकाले, फिर 1 को क्या किया? बाहर रख दिए, बचा के गो 51 को, तो 51 को में से अब जो कार्ड निकालेंगे वो हो जाएगा डिपेंडेंट। अब क्या होगा? ये हो जाएगा डिपेंडेंट इवेंट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अभी डिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। 52 कार्ड में 1 का निकाले, 1 का निकाल के फिर 1 को इसी में भर दिए, 1 का निकाल के क्या किया? इसी में भर दिए, 1 का निकाल के क्या किए? इसी में भर दिए, उसके बाद फिर दूसरा कार्ड निकाल रहा है, तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। लेकिन जैसे ही इक्का निकाल के इक्का अलग साइड में रख दिए कोना में, उसके बाद फिर 51 को में निकालेंगे तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट। बात समझ में आया? अब आता है प्रोबेबिलिटी। अभी जो पुराना वाला प्रोबेबिलिटी देखे, नंबर ऑफ फेवरेबल बटे टोटल नंबर ऑफ केसेस, वो बचपन का था, पुराना था, बच्चा वाला, ठीक है? अब है नया प्रोबेबिलिटी हम लोग का,
हायर लेवल का। इसमें क्या कहता है कि इन एन ट्रायल एन एग्जॉस्टिव केसेस, अगर एन एग्जॉस्टिव केसेस एन है, ठीक है, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली केसेस है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर एन आ गया तो फिर और दूसरा नहीं आएगा। और एम जो है, एम क्या है, फेवरेबल है। एम क्या है, फेवरेबल इवेंट है, ठीक है। एम क्या है, फेवरेबल टू हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ही फेवरेबल है हैपन होने का, फेवरेबल है चांस होने का। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस बटे नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। इसको हम लोग बोलेंगे एम बाई एन। एम क्या है, फेवरेबल केसेस, और एन क्या है, एग्जॉस्टिव केसेस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पीई इक्वल्स टू एम बाई एन। अब हम लोग एक चीज पढ़े थे 10वां क्लास में, किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने का चांस अगर मान लो हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या है, पीई है अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग क्या होगा, इसको एक से माइनस करते थे, याद होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग क्या हो जाएगा, इसको एक से माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का होने का क्या है, एक है, इसको क्या करेंगे, एक से माइनस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग जो है, इसको हम लोग लिखते हैं पीई डैश या फिर पीई बार, कुछ भी लिख सकते हैं। पीई डैश ऐसे लिख सकते हैं या फिर पीई बार ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। तो ये आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग को धीरे धीरे ये सब चीज काम आएगा। स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अगर किसी एन ट्रायल में इवेंट ई हैपन जो है एन टाइम्स हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, अगर किसी एन ट्रायल में एम बार हो रहा है तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एम बटे एन। बात समझ में आया, नहीं समझ में आएगा। जैसे कि मान लो 4 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं, 4 बार क्या कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है। 4 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं, पहला में आया हेड, दूसरा में भी आया हेड, तीसरा में टेल आ गया, चौथा में फिर हेड आ गया। अब ये रिकॉर्ड देख के बोलेगा कि अब बताओ 5वां में हेड आने का क्या चांस है, 5th में हेड आने का क्या चांस है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा पता है, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4। ऐसे तो हेड आने का चांस क्या है, इसे हेड आने का चांस 1/2 है, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड देख के हम लोग स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे, तब उस केस में क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4। मैंने क्या बोल रहा है, कोई भी एन ट्रायल है, 4 बार यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें 3 बार क्या हो रहा है, 3 बार आ रहा है हेड। तो अब ये अगर पूछेगा नेक्स्ट की 5वां बार में क्या होगा, तो ये हो जाएगा m/n, 3/4। 5वां बार में क्या होगा, हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 3/4। इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रीवियस रिकॉर्ड देख के, प्रीवियस डेटा देख के हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। अब एक फिल्म देखा होगा, शोले, शोले सबको देखा होगा। इसमें क्या होता है, अमिताभ बच्चन जिसका नाम रहता है जय, इसके पास एक तो सिक्का रहता है। अमिताभ बच्चन जो है जय, इसके पास एगो सिक्का रहता है, जिसमें क्या होता है, दोनों साइड में सेम ही रहता है, दोनों साइड में क्या होता है, हेड ही रहता है, ठीक है, दोनों साइड में हेड रहता है। और जय और एक तो जो धर्मेंद्र रहता है, वीरू, जय और वीरू, ठीक है, दोनों में कुछ भी लड़ाई उड़ाई होता तो सीधे टॉस पे आ जाता है, चलो टॉस कर लेते, कुछ भी हो गया टॉस कर लेते, जाना है वहां तो चलो टॉस कर लेते कौन जाएगा, खाना खाएगा तो चलो टॉस कर लेते पहले कौन खाएगा, पेड़ पे चढ़ेगा तो पहले टॉस कर लेते कौन चढ़ेगा। तो ये क्या करता था, टॉस करता था। तो इसमें क्या होता था, सिक्का में दोनों साइड में हेड रहता था, दोनों साइड में हेड रहता था। तो अब इसको हारना है तो टेल चूज कर लेगा, जितना है तो हेड चूज कर लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं बायस्ड कॉइन, बायस्ड कॉइन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बायस्ड कॉइन। मतलब ये क्या, छेड़छाड़ किया हुआ है इसमें, कॉइन में क्या है, छेड़छाड़ किया हुआ है, छेड़छाड़ इसमें किया हुआ है। इसलिए क्वेश्चन जब भी रहेगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। क्वेश्चन जब भी रहेगा प्रोबेबिलिटी का तो उसमें लिखा हुआ रहेगा अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड। फिल्म में क्या होता है, लास्ट में जब अमिताभ बच्चन मरने वाला रहता है तो किसी एक को जाना रहता है, उस टाइम भी टॉस करता है, और ये अमिताभ बच्चन क्या करता है, हेड चूज करता है। वीरू जय क्या करता है, फिर से हेड चूज करता है, हेड चूज करता है। उसके बाद लास्ट में देखता है अमिताभ बच्चन, वीरू जो है, जय जो है मर गया। फिर वीरू आगे चेक करता है सिक्का, सिक्का चेक करता है तो लास्ट में पता चलता है कि अरे ये तो खेला हो गया, दोनों साइड में हेड है इसका। तब से अमिताभ बच्चन जो है हमको बना रहा था एकदम, ठीक है। तो इसको कहते हैं बायस्ड कॉइन। अब देखो ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन सोचना भी नहीं कि यूनिवर्सिटी में आ सकता है। बहुत ज्यादा लक अच्छा रहा तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा लकी रहा तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या है, चांसेस ऑफ थ्रोइंग
A 4 and even number in ordinary 6 स्पेस डाइस, 6 स्पेस डाइस में 4 आने का चांसेस और इवन नंबर आने का चांसेस। तो 4 आने का चांसेस क्या है, पहले टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा एग्जॉस्टिव, 1 2 3 4 5 और 6, यही हो गया एग्जॉस्टिव। तो 4 आने का चांस क्या हो जाएगा 1/6, टोटल 6 है। उसके बाद इवन नंबर आने का चांस क्या होगा 1 2 3, 3/6। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन गलती से भी नहीं सोचना कि आएगा, एकदम बच्चा वाला है। आ गया तो सोचो कि बहुत लकी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लीप ईयर में क्या होगा, 53 गो संडे होगा, ये हम लोग को बताना है। 53 गो संडे होगा लीप ईयर में, वो हम लोग को बताना है। तो देखो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, एक नॉर्मल ईयर में क्या होता है 365 डेज होता है। एक नॉर्मल ईयर में क्या होता है 365 डेज होता है। एक लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज होता है, 366 डेज होता है। ये नॉर्मल ईयर में क्या होता है, इसमें 52 वीक्स होता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर क्या होता है 52 वीक्स होता है। लीप ईयर में भी 52 वीक्स होता है। लीप ईयर में भी क्या होता है 52 वीक्स होता है। इसमें खाली एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा रहता है और लीप ईयर में क्या रहता है 2 दिन एक्स्ट्रा रहता है। हम लोग को निकालना है 53 संडे। तो ये देखो 52 गो वीक है, तो 52 गो वीक है तो 52 गो संडे तो हो गया भाई, 52 गो संडे तो यहाँ पे आ गया। 52 संडे यहाँ पे आ चुका है। अब चाहिए हम लोग को एगो संडे। तो एगो संडे आने के लिए कौन डिफाइन करेगा, यही जो 2 गो दिन है यही बताएगा कि अगला वाला संडे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है हम लोग को, पहले तो निकालना है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव केस यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, तो देखो जो 2 दिन है, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। 2 दिन में एक दिन हो सकता है मंडे, दूसरा हो सकता है ट्यूसडे, ठीक है। फिर हो सकता है ट्यूसडे वेंसडे, फिर हो सकता है वेंसडे थर्सडे। 2 दिन है, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे, चांस निकालेंगे, पॉसिबिलिटी निकालेंगे। उसके बाद हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे, इसके बाद सैटरडे और संडे, नेक्स्ट संडे और मंडे। अब देखो 2 दिन में क्या आना चाहिए, 2 दिन में आना चाहिए हम लोग को संडे। तो संडे कब कब आएगा, या तो सैटरडे संडे रहेगा या फिर संडे मंडे रहेगा, तभी हम लोग का जो अगला है 53वां संडे आने वाला है। तो यहाँ पे देखो एग्जॉस्टिव केस क्या होगा, यहाँ पे एग्जॉस्टिव क्या होगा, टोटल क्या होगा, टोटल पॉसिबिलिटी क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल पॉसिबिलिटी 7, ठीक। फेवरेबल क्या होगा, यही 2 गो चीज निकालना है, बस प्रोबेबिलिटी हम लोग का खत्म। कोई भी क्वेश्चन रहेगा एग्जॉस्टिव और फेवरेबल निकालना है, प्रोबेबिलिटी आसानी से बन जाएगा। तो फेवरेबल क्या होगा, एक तो या तो इसमें आ सकता है या तो इसमें आ सकता है, तो फेवरेबल हो जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा फेवरेबल बटे एग्जॉस्टिव, फेवरेबल बटे टोटल, 2/7, 2/7 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है a bag contains 3 red, 6 black, 7 blue balls. What is the probability that 2 balls drawn are black and blue? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 गो लाल बॉल है, 3 गो लाल बॉल है, 6 गो ब्लैक बॉल है, 6 ठो ब्लैक बॉल है, 1 2 3 4 5 6 गो ब्लैक बॉल है और 7 गो ब्लू बॉल है, 7 गो ब्लू बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लू बॉल है। ये सब कहाँ है, बैग में घुसा हुआ है। कहाँ पे है, तो बैग में, एक तो बैग में इसे घुसा हुआ है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 balls drawn आर ब्लैक एंड ब्लू। इसमें से क्या किया, 2 गो बॉल बाहर निकाल लिया, 2 गो बॉल बाहर निकाल लिया। पूछ रहा है कि दोनों में काला और क्या बोल रहा है ब्लू, एक ब्लैक और एक तो ब्लू होने का चांस क्या है। 2 गो बॉल निकाला तो इसमें से एगो ब्लैक रहना चाहिए, एगो ब्लू रहना चाहिए। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्वेश्चन देख के एकदम दिमाग चरमरा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगा के पहले सोचना है कि एग्जॉस्टिव क्या होगा और फेवरेबल क्या होगा। एग्जॉस्टिव क्या होगा, फेवरेबल क्या होगा, ठीक है। एग्जॉस्टिव क्या होगा, फेवरेबल क्या होगा।
तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इतना सारा बॉल है, कितना बॉल है, 3 गो है, 6 गो है, 7 गो है, 6 3 9 7 16 गो बॉल है। 16 बॉल में क्या किया, 2 गो बॉल बाहर निकाल लिया। तो 16 बॉल में 2 बॉल हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, 16 बॉल में 2 बॉल कैसे कैसे निकाल सकते हैं, 16 बॉल में 2 बॉल कैसे निकाल सकते हैं, या तो पहले दोनों लाले निकल सकता है, या तो ये दोनों लाल निकल सकता है, ये और ये 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 निकल सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। ये और ये निकल सकता है, 2 ही को बॉल निकालना है। लाल ब्लू निकल सकता है, ब्लैक और ब्लू निकल सकता है, ठीक है, ब्लैक और लाल निकल सकता है, ब्लू और ब्लैक निकल सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। तो यही पॉसिबिलिटी को पहले हम लोग को मैथमेटिकली पता करना है कि कितना होगा, मैथमेटिकली पता करना है कि कितना होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा हम लोग को कॉम्बिनेशन से। कैसे पता चलेगा, कॉम्बिनेशन से। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग को लिखना, जो जो करेंगे ना सब कुछ लिखते रहना होगा, जो जो करेंगे हम लोग वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। एग्जॉस्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जॉस्टिव के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो एग्जॉस्टिव के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा कि आउट ऑफ 16 balls, out of 16 balls, 2 balls can be drawn. Out of 16 balls, 2 balls can be drawn. 2 balls can be drawn. 2 बॉल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे गिनते रहेंगे कि कौन लाल के साथ ब्लू निकल रहा है, काला निकल रहा है, तो ऐसे गिनते रहेंगे तो हम लोग टाइम ऐसे ही पार हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 16C2 ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना फेवरेबल, अब हम लोग को क्या निकालना है, फेवरेबल। फेवरेबल के लिए क्या करना है, फेवरेबल कब होगा, ये टोटल केस हो गया, ठीक है, 16C2 क्या हो गया, टोटल केस हो गया, 16C2 हमारा हो गया टोटल केस, 16C2 हमारा क्या हो गया, टोटल केस हो गया। अब हम लोग के पास ब्लू बॉल आना चाहिए या तो ब्लैक बॉल आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए या फिर ब्लैक बॉल आना चाहिए। तो ब्लू और ब्लैक क्या हो जाएगा हम लोग का, फेवरेबल हो जाएगा। देखो इसमें से एक ब्लैक बॉल कैसे निकलेगा, इतना सारा बॉल है, इसमें से एक ब्लैक बॉल कैसे निकलेगा, चांस, ठीक है, पॉसिबिलिटी निकालना है कि एक ही को ब्लैक ही बॉल निकालना है। तो ब्लैक बॉल कहाँ से आएगा, यही ब्लैक बॉल में से आएगा, 6 गो है, 6 गो में से आएगा ब्लैक बॉल। तो इसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, या तो ई बॉल निकलेगा, या तो ई निकलेगा, या तो ई निकलेगा, या तो ई निकलेगा, या तो ई निकलेगा, या तो ये निकलेगा, ठीक है। तो फेवरेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे आउट ऑफ 6 ब्लैक बॉल, आउट ऑफ 6 ब्लैक बॉल 1 कैन बी ड्रॉन, ठीक है, 6 गो में एक गो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो 6C1 माने 6 तरीका से निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पे लिखना है आउट ऑफ 7 ब्लू बॉल, ठीक है। अब 7 गो ब्लू बॉल है, एक गो ब्लू भी निकालना, एक गो ब्लैक अगर निकल गया तो एक गो ब्लू भी निकालना है। तो ब्लू कैसे निकलेगा, यही सब में से निकलेगा। तो ई निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये सब निकल सकता है, ठीक है। तो आउट ऑफ 7 ब्लू बॉल्स 1 कैन बी ड्रॉन, एक तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो 7C1 माने 7 तरीका से निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखो, इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, दोनों को कर देंगे क्या मल्टीप्लाई, 6 गुने 7, 2 गो बॉल है, 2 गो बॉल है तो कैसे भी निकल सकता है। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो इसको, 2 गो जो बॉल है वो कैसे भी निकल सकता है, ठीक है, 2 गो जो बॉल है वो कैसे भी निकल सकता है। ई काला के साथ ई ब्लू निकल सकता है, ई काला के साथ ई ब्लू निकल सकता है, ई काला के साथ ऐसे करके सब ब्लू निकल सकता है, फिर ई काला के साथ ई ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ठीक है। उसी तरीके से ये काला के साथ सारा 7 ब्लू निकल सकता है, चांसेस है। ई काला के साथ 7 ब्लू निकल सकता है, ई काला के साथ 7 ब्लू निकल सकता है, ई काला के साथ 7 ब्लू निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे 6 और 7 जो है इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 6 और 7 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 6 और 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा फेवरेबल 42 फेवरेबल, ये हो गया एग्जॉस्टिव, 42 फेवरेबल, ये हो गया एग्जॉस्टिव। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारा फिर निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा फेवरेबल बटे एग्जॉस्टिव। फेवरेबल कितना है 42, एग्जॉस्टिव कितना है 16C2। इसको कैलकुलेटर में करने लेना है कैलकुलेट। नेक्स्ट है
A urn contains 5 red and 10 black balls. A urn contains 5 red and 10 black balls. 8 of them are placed on another urn. ठीक है, क्या बोल रहा है कि 5 गो लाल बॉल है, 5 गो लाल बॉल है, 1 2 3 4 5 गो लाल बॉल है, 10 गो काला बॉल है, 10 गो क्या है, काला बॉल है, 10 काला बॉल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 काला बॉल है इसमें। अब बोल रहा है कि इसमें से 8 को क्या किया, अलग घड़ा में रख दिया, 8 को क्या किया, अलग घड़ा में रख दिया। इसको उठा के 8 को कहाँ ले गया, दूसरा जगह ले गया, 8 को क्या किया, दूसरा जगह में ले गया। अब पूछ रहा है कि इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 2 गो लाल और 6 गो ब्लैक आने का। ये जो है इसमें 2 गो लाल आने का और 6 गो ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। 2 गो लाल और 6 गो ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग को निकालना होगा एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब 15 गो है यहाँ पे, 10 + 5 15 गो है। 15 गो में क्या किया, 8 गो निकाल लिया बाहर और इसमें डाल दिया, ये वाला डब्बा में डाल दिया। तो कैसे निकाला, तो वो सब हम लोग को लिखना पड़ेगा कि आउट ऑफ, फिर पूरा लिखना पड़ेगा, आउट ऑफ 15 balls, out of 15 balls 8 can be drawn, 8 can be drawn। 8 को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो 15C8 वेज से निकाल सकते हैं, 15C8 वेज से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा एग्जॉस्टिव। अब निकालना है फेवरेबल। अब क्या निकालना है, अब निकालना है फेवरेबल। फेवरेबल कैसे निकलेगा, फेवरेबल कैसे निकलेगा, तो फेवरेबल निकालने के लिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 5 गो लाल है, 5 गो लाल में 2 गो लाल निकालना है। ये जो 2 गो लाल कहाँ से आएगा, ये 5 गो लाल में से आएगा। तो 2 गो लाल कुछ भी निकल सकता है, तो कैसे निकालेंगे, तो आउट ऑफ 5 रेड बॉल्स 2 कैन बी ड्रॉन, सब लिखना है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट मार दे रहा है, सबको लिखना है पूरा एकदम। 5 गो में 2 गो कैसे निकल सकता है, तो 5C2। ठीक है, उसके बाद फिर से लिखना है आउट ऑफ 10 ब्लैक बॉल्स 6 कैन बी ड्रॉन। 6 हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो 10C6। इसको करेंगे फिर से मल्टीप्लाई, कुछ भी हो सकता है, 2 लाल के साथ कोई और लाल, कोई और 6 निकल सकता है। उसके बाद फाइनली प्रोबेबिलिटी, उसके बाद फाइनली निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल बटे एग्जॉस्टिव। फेवरेबल कितना हो गया, तो 5C2 इंटू 10C6 और एग्जॉस्टिव कितना है 15C8। इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लेना है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, a 5 figure number is formed by digit 0 1 2 3 4 without repetition, find the probability that number formed is divisible by 4। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्या बोल रहा है कि 5 डिजिट फॉर्म करना है जो कि रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लो 1 2 3 4 0 आ गया, तो फिर से 1 2 3 4 और 0 नहीं आना चाहिए। इसको लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव केस क्या होगा, मतलब कितना सारा नंबर बन सकता है, टोटल नंबर कितना सारा बन सकता है। ठीक है, टोटल नंबर कितना सारा बन सकता है। देखो एक चीज यहाँ पे समझो, अगर मान लो हमारे पास 2 नंबर रहेगा, 1 और 2, तो इसको हम लोग 2 फैक्टोरियल तरीका से लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल कहने का मतलब 2 तरीका से, इसको 12 और 21 लिख सकते हैं। अगर 1 2 3 रहा, तो इसको हम लोग 3 फैक्टोरियल तरीका से लिख सकते हैं। मतलब 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, मतलब 6 तरीका से इसको लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 तरीका से। उसी तरीके से 4 अगर नंबर रहा तो इसको 4 फैक्टोरियल तरीका से लिख सकते हैं। 5 नंबर रहेगा तो 5 फैक्टोरियल तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 गो नंबर है, 0 1 2 3 4। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 फैक्टोरियल तरीका से लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल तरीका से मतलब इसको इतना 5 फैक्टोरियल नंबर इसमें बन सकता है, 5 फैक्टोरियल नंबर इसमें बन सकता है। अब एक चीज देखो, अगर आगे में 0 रहा, अगर आगे में 0 रहती तो 4 डिजिट हो गया, 5 डिजिट कहाँ हुआ, तो फिर ये इसको हम लोग फिर माइनस करेंगे। ठीक है, अगर आगे में 0 रहता, आगे में अगर 0 रहा तो ये 4 गो नंबर से जो भी नंबर बनेगा वो आते जाएगा। जैसे 1 2 3 4 1 2 4 3 1 4 3 2 ऐसे आते रहेगा। तो 4 गो डिजिट से कितना बनेगा, तो 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें। तो एग्जॉस्टिव हमारा हो जाएगा कितना, एग्जॉस्टिव हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हो गया 2 3 6 6 चौके 24 24 25 120, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल 24। तो एग्जॉस्टिव हमारा हो गया 96। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे फेवरेबल। फेवरेबल निकालने के लिए थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है कि बोल रहा है कि डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 4 से, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से डिविजिबल कब होगा,
4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 4 से, लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही है। तो यहाँ पे देखो लास्ट का 2 डिजिट 4 कब कब होगा, पहले तो एक होगा जब 0 और 4 रहेगा, दूसरा होगा 12 रहेगा, फिर जब 20 रहेगा, फिर जब 24 रहेगा, फिर जब 32 रहेगा, फिर जब 40 रहेगा। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 0 4 आ गया, आगे में कितना आएगा 1 2 3, इसमें क्या आएगा 0 3 4, इसमें क्या आएगा 1 3 4, इसमें क्या आएगा 0 1 3, 0 1 3, 0 1 3, इसमें क्या होगा 0 1 4, इसमें क्या होगा 1 2 3। अब देखो यहाँ पे इसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये नंबर बनने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये वाला जो नंबर है ये वाला नंबर बनने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। इसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये 3 को नंबर डिफाइन करेगा माने 3 का फैक्टोरियल। ये नंबर 12 फिक्स है, 1 2 फिक्स है, बाकी ये डिफाइन करेगा तो ये हो गया 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। लेकिन उसमें भी आगे में जब 0 रहेगा तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 2 फैक्टोरियल माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4, ये हो जाएगा 6। उसी तरीके से ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा फिर से 6, ये हो जाएगा 4, ये 4, ये 6। तो टोटल फेवरेबल कितना हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा हमारा, सबको सम कर देंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10 मन फेवरेबल हो गया 30। और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा फेवरेबल बटे एग्जॉस्टिव, फेवरेबल बटे एग्जॉस्टिव, तो एग्जॉस्टिव कितना था हमारा 96, तो 30 बटे 96 जो है हमारा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 30/96 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 30/96 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है, इसमें क्या बोल रहा है कि पर्सन बाउट 50 टिकट्स, पर्सन बाउट 50 टिकट, 50 टिकट में 5 टिकट खरीद लिया, 5 आउट ऑफ 50 टिकट, 50 में 5 को खरीद लिया, 50 को में 5 को टिकट खरीद लिया, ठीक है, जिसमें से 2 ही जीत सकता है, जिसमें से क्या हो सकता है 2 ही को विनर हो सकता है, 2 को विनर हो सकता है, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज ऐसा कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट या सेकंड प्राइज कुछ भी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आई 5 को टिकट खरीद लिया, पूछ रहा है कि पर्सन जीतेगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव केस क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव केस क्या होगा, एग्जॉस्टिव केस होगा हमारा 5 गो में निकाला 50 गो, एग्जॉस्टिव केस क्या होगा 5 गो में 50 गो टिकट ये निकाल लिया, एग्जॉस्टिव क्या हो जाएगा 5 गो में 50 गो कैसे निकलेगा, तो 50C5 यही इस तरीके से निकलेगा, 50C5, ठीक है 50C5। अब हम लोग को निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ये आदमी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, पर्सन जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो जीतने का चांसेस क्या है 2 ही को टिकट जीतेगा, 2 ही को टिकट जीतेगा, लेकिन ये 50C5 तो यहाँ पे 50C2 अगर करेंगे तो ये काम नहीं आने वाला है, ये फॉर्मूला काम नहीं आने वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हारने का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, इसका क्या करेंगे हारने का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मान लो कि 2 गो जीतने का है तो हारने वाला टिकट क्या गो होगा 48 गो होगा, 2 गो टिकट जीतने वाला है तो हारने वाला टिकट 48 गो होगा। तो ये क्या किया पगला, जीतने वाला टिकट नहीं छोड़ के 48 में सोच लो कि ये पूरा 48 में 48 गो 5 गो जो टिकट खरीदा ये 48 गो जो हारने वाला उसी में से खरीद लिया, 5 गो जो टिकट खरीदा ये 48 गो जो हारने वाला था उसी में से खरीद लिया, ठीक है, जो हारने वाला टिकट था 48 को उसी में से 5 गो खरीद लिया, तो 48C5 ये हो गया हमारा इसका हारने का, ठीक है, हारने का फेवरेबल, हारने का फेवरेबल, फेवरेबल ऑफ लूजिंग, ठीक है, फेवरेबल ऑफ लूजिंग। तो इसका प्रोबेबिलिटी लूज करने का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हारने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका हारने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 48C5 अपॉन 50C5, 48C5 अपॉन 50C5। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे हारने का हम लोग को पता है तो जीतने का क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विनिंग क्या होगा, तो विनिंग हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस 48C5 बटे 50C5, ये हो जाएगा आंसर, जो भी ऑप्शन होगा वो टिक मार देना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट
ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि a red and blue die are rolled together. What is the probability that number on the blue die is greater than on red die? ठीक है, पहले देखो एग्जॉस्टिव निकालना है, पहले निकालो एग्जॉस्टिव। 2 गो डाई है, ठीक है, 2 गो डाई है, तो दोनों का एग्जॉस्टिव क्या हो जाएगा, 6 गुना 36। ये तो बचपन से पढ़ते आया। 36 टोटल केस हो जाएगा, 36 हमारा टोटल केस हो जाएगा। अब निकालना फेवरेबल। फेवरेबल निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि जो ब्लू वाला है लाल वाला से ज्यादा होना चाहिए, लाल वाला से ज्यादा होना चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे समझो, एक चीज यहाँ पे समझना, लाल वाला मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो हम लोग का जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला में क्या आना चाहिए, अगर मान लो लाल में 1 आया तो 1 से ज्यादा आना चाहिए। लाल में अगर 1 आया तो 1 से ज्यादा आना चाहिए ब्लू में, माने ब्लू में आना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6। अगर इसमें लाल में 2 आ गया तो ब्लू वाला में आना चाहिए 3, 4, 5, 6। सेम उसी तरह से 3 आ गया तो 3 से बड़ा आना चाहिए, 4, 5, 6। 4 आ गया तो 5 और 6 आना चाहिए, 5 आ गया तो 6 आना चाहिए, और 6 आ गया तो इसमें तो कुछ आ ही नहीं सकता। बात समझ में आया? अब यहाँ पे जोड़ लेना है, अब क्या करना है, जोड़ लेना है। ये सब जो हो जाएगा, ये सब हमारा हो जाएगा फेवरेबल। ये सब क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगी। 5 गो है, 4 गो है, 3 गो है, ये 2 गो है, ये 1 गो है। तो हमारा फेवरेबल जो है, फेवरेबल हो जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15। 15 हमारा फेवरेबल हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा फेवरेबल बटे एग्जॉस्टिव। फेवरेबल बटे एग्जॉस्टिव, फेवरेबल कितना है 15 है, एग्जॉस्टिव कितना है 36 है, तो 15 बटे 36 ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी में है ऑप्शन में? नहीं है, तो इसको काट देना है। 3 × 5 = 15, 12 × 3 = 36। अब आ गया 5 बटे 12 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये कितना नंबर का है, 7 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि अब 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर आर चूजन फ्रॉम फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 5 अलग अलग इंटीजर चुना गया है फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर से। फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब 1 से लेके 10 तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज इवन, देयर सम इज इवन। पहले तो देखो 10 गो इंटीजर है, 10 को क्या है, इंटीजर है। क्वेश्चन पहले समझना, 10 गो इंटीजर, इसमें से क्या किया है, 5 गो इंटीजर बाहर निकाला है, एकदम आंख मूंद के निकाला है 5 गो इंटीजर बाहर, ठीक है। 5 गो इंटीजर क्या किया है, बाहर निकाला। पूछ रहा है कि सबका सम जो है इवन होगा। प्रोबेबिलिटी निकालो कि सबका सम जो है, सम जो है इवन होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। अब एक चीज देखो, 10 गो इंटीजर है तो हम लोग को पता है 10 गो इंटीजर में क्या होता है, 5 गो इवन होता है। स्टार्टिंग का बोल रहा है 5 गो ऑड होता है, 5 गो इवन होता है। स्टार्टिंग का 10 इंटीजर में क्या होगा, 5 इवन होगा, 5 ऑड होगा, यही होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एग्जॉस्टिव केसेस, ठीक है। एग्जॉस्टिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, एग्जॉस्टिव मतलब टोटल केसेस, एग्जॉस्टिव केसेस मतलब टोटल केसेस। टोटल केसेस में क्या होगा, टोटल केस मतलब 10 गो में 5 गो ही निकाल लिया, 10 गो में क्या किया, 5 गो निकाल लिया, 10 गो में क्या किया, 5 गो निकाल लिया। तो ये हो गया 10 से 5, तो 10 का फैक्टोरियल बटे 10 - 5 का फैक्टोरियल बटे इंटू 5 का फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल इंटू फिर 5 का फैक्टोरियल। इसको अगर कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये आएगा 252। तो ये ऐसे ही नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है हम लोग को, ठीक है। ये ऐसे ही 10 से 5 डायरेक्ट नहीं लिख देना है, यहाँ पे लिखना है कि क्या लिखना है कि आउट ऑफ 10 इंटीजर, ये सब पूरा लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, पूरा लिखना पड़ेगा। आउट ऑफ 10 इंटीजर 5 कैन बी सेलेक्टेड, 5 कैन बी सेलेक्टेड, ऐसे 5 कैन बी सेलेक्टेड या फिर चूजन, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। चूजन इन कितना 10C5 वेज, 10C5 वेज। उसके बाद ये वाला जो अभी किए ये निकालना है, उसके बाद ये लिख देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया एग्जॉस्टिव। अब आते हैं फेवरेबल में। फेवरेबल कैसे निकालेंगे, फेवरेबल कैसे निकलेगा, फेवरेबल में क्या बोल रहा है, सम जो है इवन होना चाहिए, सम जो है इवन होना चाहिए। तो सम इवन कैसे होगा, सम इवन कैसे होगा, हम लोग को पता है कि इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन और इवन का सम इवन होता है। ऑड और ऑड का सम क्या होता है, ऑड और ऑड का भी सम इवन होता है। यही दो केसेस है इवन आने का, यही दो केसेस है इवन आने का, यही दो केसेस है ना। इवन मतलब सम संख्या,
इवन मतलब सम संख्या, सम संख्या प्लस सम संख्या, सम संख्या का जोड़ क्या होगा, दो सम संख्या का जोड़ सम संख्या, और दो विषम संख्या का जोड़ क्या होगा, दो विषम संख्या का भी जोड़ क्या होता है, सम संख्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है फेवरेबल केसेस। अब हम लोग को निकालना है क्या, फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस निकालने के लिए क्या करेंगे, फेवरेबल केसेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग पहला केस लेंगे। पहला केस में क्या करेंगे, पहला केस में क्या करेंगे, ऑल सारा नंबर जो है, ऑल फाइव इंटीगर आर इवन, सारा का सारा फाइव इंटीगर क्या है, इवन, सब इवन होगा। सब इवन होगा तो मान लो कि 10 गो था, अभी क्या था, 10 गो था, 10 गो में 5 गो इवन था और 5 गो ऑड था। तो इवन नंबर कहाँ से निकलेगा, इवन नंबर तो इवन से निकलेगा। तो मान लो 5 गो में पांचों इवन निकाल लिया, 5 गो में क्या किया, पांचों इवन निकाल लिया, ऑल फाइव इंटीगर आर इवन। कैसे, तो ये कैसे निकलेगा, तो 5C5, इसका क्या चांस है, एक चांस है। इसका क्या चांस है, पांचों इवन में पांचों इवन निकाल लिए तो इसका चांस है 5। ठीक है, नेक्स्ट है केस 2। केस 2 में क्या करना है हम लोग को, एक गो इवन निकालना है, 4 गो ऑड निकाल लेना है। ठीक है, ये केस 2 में क्या करेंगे हम लोग, एक इवन निकालेंगे, when one even and 4 odd integer are selected, odd integer are chosen। ठीक है, चूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसका क्या होगा, 5 गो इवन में एक गो इवन कैसे निकलेगा, तो 5C1 इंटू 4 गो ऑड कैसे निकलेगा, 5 गो ऑड में 4 गो ऑड निकालना है, तो 5C4 निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस 3। और क्या हो सकता है इसमें, इसमें और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है कि अगर 3 गो इवन है, 3 गो इवन निकाल लिए और एक तो ऑड निकाल लिए। ठीक है, 3 इवन और एक ऑड निकाल लिए, 3 इवन और एक ऑड निकाल लिए। तो देखो 5 गो इवन है, 5 गो इवन में 3 गो इवन कैसे निकलेगा, 5C3, एक ऑड कैसे निकलेगा, सॉरी एक नहीं, 2 गो ऑड निकलेगा ना, एक ऑड निकलेगा तो ये तो ऑडे हो जाएगा, 2 गो ऑड निकालेंगे तो 5C2। सबका वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेटर में पुट कर लेना, सबका वैल्यू कैलकुलेटर में पुट कर लेना। इसको अगर कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो याद आएगा 5 गुने 5, 5 गुने 5 25। इसको अगर कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये आएगा 10 गुने 10 100। अब निकालना हम लोग को टोटल फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल क्या होगा, तो फेवरेबल केसेस क्या होगा, फेवरेबल केसेस क्या हो जाएगा, फेवरेबल केसेस हो जाएगा 1 प्लस 25 प्लस 100, ये हो गया 126। अब यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी। एग्जॉस्टिव तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, एग्जॉस्टिव तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा फेवरेबल बटे एग्जॉस्टिव। फेवरेबल कितना है 126, एग्जॉस्टिव कितना है 252। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ पे डायरेक्ट अगर पूछता कि इवन नंबर का क्या चांस है, तो इवन नंबर का क्या चांस है, तो 5 इवन बटे 10, 5/10 1/2 हो जाता। लेकिन ये पूछ रहा है क्या, हरामी वाला क्वेश्चन पूछ दिया, एकदम घुमाने वाला, कि सम जो है इवन होना चाहिए। तो सम इवन होना चाहिए तो इतना लंबा करना पड़ेगा, इतना लंबा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/2। इसी के साथ ये वाला लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी लेक्चर 2, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि उसमें फिर थ्योरम वगैरह देखेंगे, एडिशनल थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम, वो सब हम लोग प्रोबेबिलिटी का थ्योरम देखने वाले हैं।